लिसन, मैं कोई रास्ता वास्ता नहीं भूली हूँ। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे एक पति चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। दोस्तों, अगर कोई अनजान लड़की आपके पास आए और ये कहे तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि शायद ये कोई मजाक है। लेकिन जब एक अरबपति लड़की अपनी कंपनी बचाने के लिए एक मासूम किसान को मोहरा बनाकर शादी का जाल बिछाती है, तो उसे लगता है कि जीत उसकी हुई। उसे लगा था कि दौलत की चमक दिखाकर वो उस गरीब लड़के को आसानी से फंसा लेगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि जिस जाल में वो उस लड़के को फंसा रही थी, वही जाल उसकी अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाएगा। ये कहानी है सौदे, सादगी और एक सच्चे प्यार की। माधवपुर गांव में जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है, तो ऐसा लगता है मानो कुदरत ने धरती पर सोने की चादर बिछा दी हो। सुबह के 5 बजे थे। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी। आर्यन, जो 27 साल का एक पढ़ा लिखा नौजवान था, अपने खेत के कुएं पर खड़ा था। आर्यन ने शहर से MBA की डिग्री ली थी। वो चाहता तो किसी बड़े AC ऑफिस में बैठ सकता था, लेकिन उसने अपनी बूढ़ी मां सावित्री देवी और अपने पिता की जमीन को चुना। उसके पिता कर्ज में दबकर चले गए थे और आर्यन ने दिन रात एक करके अपनी जमीन को वापस पाया था। दोपहर की धूप तेज थी। तभी गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती काली लग्जरी कार आकर रुकी। गांव वाले हैरान थे। गाड़ी से उतरी शनाया। शनाया, जो सिंघानिया ग्रुप की मालकिन थी, वो अपने ही परिवार से जंग लड़ रही थी। उसके चचेरे भाई विक्रांत की नजर उसकी जायदाद पर थी और वसीयत के मुताबिक शनाया को अपनी कंपनी बचाने के लिए शादी करनी जरूरी थी। शनाया आर्यन के पास पहुंची। आर्यन ने अपने मैले हाथों को गमछे से पोंछा और पूछा, जी, आपको किसी ने गलत पता दे दिया है शायद? शनाया ने अपना काला चश्मा हटाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। उसने सीधे आर्यन की आंखों में देखा और कहा, मैं रास्ता नहीं भूली आर्यन, मुझे एक पति चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। आर्यन को लगा उसने गलत सुना। वो हंसा और बोला, देखिए मैडम, अगर ये कोई शहरी मजाक है तो मेरे पास वक्त नहीं है। हम यहाँ फसल उगाते हैं, ड्रामा नहीं करते। लेकिन शनाया की आवाज गंभीर थी। उसने कहा, यह मजाक नहीं है। अगर मैंने कल तक शादी नहीं की तो मेरा भाई विक्रांत सब कुछ हड़प लेगा। मुझे शहर का लड़का नहीं चाहिए जो मेरी कंपनी मांगे। मुझे तुम जैसा कोई चाहिए जिसका कोई लालच ना हो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारे गांव का हर कर्ज उतर जाएगा। बस 6 महीने का नाटक, फिर तुम आजाद, मैं आजाद। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो आपको पति नहीं, एक कठपुतली चाहिए? शनाया जी, खेत में फसल उगाने में महीने लगते हैं, काटने में 1 दिन। आप रिश्तों को बाजार की सब्जी की तरह खरीदने आई हैं। रिश्ते सौदे से नहीं, साथ से बनते हैं। शनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने टूटते हुए कहा, मेरी दुनिया में साथ जैसा कुछ नहीं होता आर्यन, वहां सिर्फ मतलब होता है। क्या तुम एक हारते हुए इंसान की मदद नहीं करोगे? आर्यन ने शनाया की आंखों में वो डर देखा जो एक योद्धा के हारने पर होता है। उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, मैं मदद करूंगा, लेकिन पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। पर मेरी एक शर्त है, आपको शादी करके कुछ दिन मेरे घर
इसी गांव में रहना होगा ताकि मेरी मां को ये सच लगे। शनाया ने उस धूल भरे खेत को देखा और फिर हाँ कर दी। अगले ही दिन शहर की एक छोटी सी कोर्ट में दोनों ने शादी के कागजों पर साइन किए। ये शादी कम और समझौता ज्यादा था। शाम को जब शनाया आर्यन के पुराने घर पहुंची तो आर्यन की मां सावित्री देवी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। शनाया को लगा था ये सब नाटक है, लेकिन जब सावित्री देवी ने उसे प्यार से गले लगाया और बेटी कहा तो पत्थर दिल बिजनेस वुमन शनाया का मन भर आया। उसे वो ममता मिली जो उसे करोड़ों के बंगले में कभी नहीं मिली थी। लेकिन गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। रात को बिजली चली गई। उमस और मच्छरों ने शनाया का हाल बेहाल कर दिया। वो झल्ला उठी। मैं यहां एक पल नहीं रह सकती, ना एसी है ना लाइट। तभी आर्यन हाथ में लालटेन और मटके का ठंडा पानी लेकर आया। उसने चुपचाप शनाया को एक हाथ वाला पंखा थमाया और खुद उसे हवा करने लगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए समझाया, शनाया जी, शहर में बटन दबाते ही रोशनी मिलती है, इसलिए लोग उजाले की कद्र नहीं करते। यहां हमें हर चीज के लिए सब्र करना पड़ता है। थोड़ा धैर्य रखिए। उस रात लालटेन की मध्यम रोशनी में शनाया ने महसूस किया कि आर्यन कोई साधारण किसान नहीं है। उसकी सोच बहुत गहरी है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। एक सुबह शनाया ने देखा कि आर्यन गांव के किसानों को इकट्ठा करके नई खेती की तकनीक सिखा रहा है। वो उन्हें समझा रहा था कि कैसे बाजार के धोखे से बचना है। शनाया को पहली बार आर्यन के लिए इज्जत महसूस हुई। वो समझ गई कि ये इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में शोर मचा। आग आग! शनाया भागकर बाहर आई। आर्यन के अनाज के गोदाम से ऊंची लपटें उठ रही थीं। ये आग शनाया के लालची भाई विक्रांत ने लगवाई थी ताकि आर्यन डर जाए। आर्यन पागलों की तरह आग में कूद पड़ा क्योंकि अंदर पूरे गांव के लिए बीज रखे थे। शनाया चिल्लाई, आर्यन बाहर निकलो, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आर्यन नहीं रुका। जब वो बाहर आया उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। शनाया रोते हुए उसके पास भागी और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उसने रोते हुए कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है आर्यन, मुझे चले जाना चाहिए। आर्यन ने शनाया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, शनाया, अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। हम साथ मिलकर सामना करेंगे। उस पल कागज का वो झूठा कॉन्ट्रैक्ट जलकर राख हो गया और एक सच्चा रिश्ता पैदा हुआ। अगले दिन सुबह 3 काली गाड़ियां आर्यन के घर के सामने रुकी। विक्रांत अपने वकीलों के साथ नीचे उतरा। उसने हंसते हुए कहा, वाह, सिंघानिया ग्रुप की मालकिन धूल में एक किसान की सेवा कर रही है। शनाया, ये ड्रामा बंद करो। कल बोर्ड मीटिंग है और मैं साबित कर दूंगा कि ये शादी झूठी है। फिर उसने आर्यन की तरफ नोटों की गड्डी फेंकते हुए कहा, ओ किसान, अगर तुम लिखकर दे दो कि ये शादी झूठी है तो इतना पैसा दूंगा कि 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आर्यन का चेहरा शांत था। वो आगे बढ़ा और विक्रांत की आंखों में आंखें डालकर बोला, विक्रांत जी, आपने शहर की इमारतों में बैठकर सिर्फ कीमत लगाना सीखा है, कदर करना नहीं। शनाया जी का साथ मेरे लिए कोई सौदा नहीं है
और रही बात सबूत की, आर्यन ने अपनी जेब से एक पेनड्राइव निकाली और कहा, मेरे छोटे भाई ने कल रात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें आपके आदमी गोदाम में पेट्रोल छिड़क रहे थे। ये वीडियो अब पुलिस के पास भी जाएगा और बोर्ड के पास भी। विक्रांत के चेहरे से रंग उड़ गया। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। अगले दिन शहर के हेड ऑफिस में बोर्ड मीटिंग हुई। विक्रांत को लगा था वो जीत जाएगा, लेकिन शनाया और आर्यन ने प्रोजेक्टर पर वो वीडियो चला दिया। शनाया ने कड़क आवाज में कहा, ये शख्स कंपनी चलाने लायक नहीं है, ये एक अपराधी है। पुलिस ने विक्रांत को वहीं गिरफ्तार कर लिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीटिंग खत्म होने के बाद शनाया अपने कैबिन की खिड़की से शहर को देख रही थी। आर्यन उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। शनाया ने धीरे से कहा, आर्यन, कंपनी बच गई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, अब तुम आजाद हो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्या सच में आपको लगता है कि ये अब भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है? क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? शनाया की खामोशी ने सब बयां कर दिया। उसकी आंखों में वो हाँ थी जो उसके होठ नहीं कह पा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद माधवपुर गांव फिर सजा हुआ था, लेकिन इस बार कोई दिखावा नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। शनाया और आर्यन की असली शादी हो रही थी, उन्हीं खेतों के बीच जहां वे पहली बार मिले थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और फेरों के वक्त आर्यन ने झुककर शनाया के कान में कहा, याद है शनाया जी, हमारा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है। शनाया ने आर्यन का हाथ कसकर थाम लिया और कहा, नहीं आर्यन, आज से एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, जिंदगी भर का। और इस बार इसकी स्याही कोई वकील नहीं, मेरा दिल है। आर्यन ने शनाया की मांग में सिंदूर भरा और गांव की औरतें मंगल गीत गाने लगीं। 2 अलग दुनियाएं अब एक हो चुकी थीं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास किसी दौलत के मोहताज नहीं होते। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम सौदे करने निकलते हैं, लेकिन हमें हमारा हमसफर मिल जाता है।